जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे वो था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर हम फिज़िक्स के या इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर जो है वो बड़ी टर्म्स का सामना करना पड़ता है। उसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर यानी कि 10 रेज़ टू पावर के अंदर लिखते हैं उसको। तो उसके लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है फॉर्मेट शॉर्ट ई, यानी कि ई यहाँ पर जो है ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग है। तो अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो जितना भी एग्जीक्यूट करने के बाद सोल्यूशन आएगा वो होगा 10 रेज़ टू पावर के अंदर, यानी कि अगर हम 1/9 को वैसे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास जो होता है वो होता है 1/9 इक्वल्स टू 0.111 के अंदर। तो इसने क्या किया जी, यहाँ से जो है डेसिमल को 1 प्लेस जब राइट की तरफ लेके जाएंगे तो हमें पता है कि वो नेगेटिव के अंदर होता है, तो इसी वजह से उसने इसको 10 रेज़ टू पावर -1 के अंदर लिख दिया और हमें जो आंसर दिया है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिया है। अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको आंसर चाहिए तो आप इसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे शुरू से। सबसे पहले फॉर्मेट शॉर्ट ई लिखेंगे, और आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं चाहिए, डेसिमल के अंदर चाहिए, तो आप वही फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट शॉर्ट। और अगर मैं दोबारा 1/9 लिखूंगा तो ये हमें विदाउट साइंटिफिक नोटेशन दे देगा। और अगर मैं इसको फॉर्मेट रैट के अंदर लिखता हूँ, फॉर्मेट रैट जो हमने पहले देखा था, तो ये हमें दोबारा 1/9 दे देगा। अब दोबारा 1/9 या बार बार वही वैल्यू लिखने की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर जो है वो कमांड यूज़ करेंगे आंसर की। क्यों करेंगे? क्योंकि हम इधर अगर देखें तो यहाँ पर z के अलावा एक और वेरिएबल जो है वो सेव हुआ है जो कि आंसर के नाम के साथ है, आंसर। अगर हम उसी को लिखेंगे यहाँ पर तो ये हमें दोबारा 1/9 को ही दे देगा, क्योंकि हमने 1/9 लिखा था, 1/9 इसने शो कर दिया है। और अगर हम फॉर्मेट जो है वो शॉर्ट लिखते तो ये हमें आंसर देता 0.1111। अगर आपको एक से ज़्यादा यानी कि आपको ज़्यादा डेसिमल्स चाहिए, यानी कि यहाँ पर तो है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, अगर इससे ज़्यादा डेसिमल चाहिए तो हम उसके लिए फॉर्मेट यूज़ करते हैं, फॉर्मेट लॉन्ग। तो अगर फॉर्मेट लॉन्ग में दोबारा आंसर लिखता हूँ तो ये हमें अप टू 15 तक आंसर देगा उसका, यानी कि अप टू 15 डेसिमल पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट के अंदर वो 4 डेसिमल पॉइंट देता है और लॉन्ग के अंदर जो है वो 15 डेसिमल पॉइंट देता है। और जितने भी हमारे कुछ केस सेंसिटिव प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर या फिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, उनके लिए हम फॉर्मेट शॉर्ट के अलावा फॉर्मेट लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नासा जो है वो अपने स्पेस शटल्स को जो है उसका जो टाइम होता है एटॉमिक क्लॉक जिसके अंदर सेट किया जाता है वो अप टू 15 डेसिमल पॉइंट तक ही सेट किया जाता है, ताकि जो एहतियात है वो मैक्सिमम हो और कम से कम जो है वो गलती के चांसेस हो। तो इसके लिए भी अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन चाहिए तो हम इसके लिए भी वही तरीका फॉर्मेट यूज करेंगे, फॉर्मेट लॉन्ग ई। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है लॉन्ग ई के अंदर भी वही होगी, यानी कि वैसे ही लिखेंगे, लेकिन चेंजिंग इसके अंदर आएगी, सिर्फ हम शॉर्ट की बजाय लॉन्ग कर देंगे। अब आंसर लिखते हैं तो ये हमें सारे का सारा आंसर दे देगा भी 10 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि हमने लॉन्ग साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा है तो ये इसलिए हमें आंसर दे रहा है 1.11111 एंड 10 रेज़ टू पावर -1 के इक्वल। अब मैटलैब जो है वो आपको बताया था कि सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए यूज़ नहीं होता ये, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और बाकी जितनी भी साइंसेज हैं, यानी कि फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सब के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। बैंकिंग के अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो जो उसका फॉर्मेट होता है वो होता है हमारे पास फॉर्मेट बैंक। अब फॉर्मेट बैंक हमें पता है कि हर करेंसी जो है वो डिवाइड की जाती है अप टू 100 पार्ट्स,
यानी अगर हमारे पास 1 रुपया है तो उसको उसके जो 1 रुपया जो होगा 1 रुपीज जो होगा वो इक्वल टू 100 पैसा होगा। जैसे $1 जो है वो 100 सेंट के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से जब हम बैंक के अंदर काम करेंगे तो बैंक के अंदर हम मैटलैब में यूज करते हैं फॉर्मेट बैंक। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं जी 1/2। तो देखें इसने जो है वो उसको डेसिमल जो है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक जो है वो लेकर गया, उसके बाद उसने इसको स्टॉप कर दिया है। अगर यहाँ पर फॉर्मेट शॉर्ट होता है तो ये इसको 4 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाता है, अगर लॉन्ग होता तो ये उसको अप टू 15 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाता। तो ये सारे के सारे बैंक के फॉर बैंकिंग के अंदर जितने भी हम मैटलैब के क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं या देखते हैं, तो वो 2 डेसिमल पॉइंट होता है, क्योंकि हमारे पास जो करेंसी है वो 2 डेसिमल तक ही होती है। फॉर्मेट के अंदर जो है वो सिर्फ इतनी ही कमांड्स हैं, फॉर्मेट लॉन्ग, फॉर्मेट शॉर्ट, फॉर्मेट लॉन्ग ई है, फॉर्मेट शॉर्ट ई है। इसके अलावा और भी 2 हैं, फॉर्मेट बैंक है और फॉर्मेट जो है हमारे पास एक और होती है जी फॉर्मेट प्लस। अच्छा, फॉर्मेट प्लस का हमारे पास ये फायदा है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो और हमें नहीं पता कि उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मिसाल के तौर पर हम इसको सिंपल सी मिसाल के साथ सॉल्व करते हैं। -2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें फर्ज कर लें कि कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि हमें नहीं पता कि वो उसका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फॉर्मेट पॉजिटिव जो होगा वो हमें बताएगा इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। जब हम -2/4 को सॉल्व करते हैं तो उसका ये हमें आंसर नहीं बताएगा, बल्कि उसका सिंबल बता देगा कि ये उसका सिंबल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कैलकुलेट कर देगा कि इसका सिंबल जो होगा वो पॉजिटिव होगा या इसका सिंबल जो है वो नेगेटिव होगा। तो आज के लिए जो है वो सिर्फ इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम मजीद कमांड सीखेंगे जो कि मैट्रिक्स से रेलेवेंट होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।